हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? एन साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? सारी साइड जो है वो इक्वल होती है। जैसे ट्राइंगल हो गया, यहाँ पर इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें कितनी साइड होती हैं? 3। ठीक है, तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है और इसमें 4 साइड होती है। इसके अलावा होता है हमारे पास रेगुलर, पेंटागन, 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर, हेक्सागन, 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर और इसकी 6 की 6 साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी फिगर दिख रही हैं इन सब की सारी साइड जो है वो इक्वल होंगी। और 7 साइड जो होती हैं वो होती हैं हेप्टागन में, इसकी सातों साइड इक्वल होगी। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और फिगर दी हुई है। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर हमें इसके अंदर के जो एंगल हैं उनका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है हमारा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड, तो एन साइडेड पॉलीगन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा सम निकालने का, वो होता है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ साइड है। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पर पेंटागन, यहाँ पर कितनी साइड है? 5 साइड है, तो n तो हमारा हो गया 5। तो यहाँ पर अगर मैं पेंटागन के अंदर के जो एंगल इनका सम निकालना चाहूँ, 5 एंगल है तो इनका सम निकालना चाहूँ तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा 5 n की जगह -2 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 180। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 540 डिग्री। तो 540 डिग्री जो है यहाँ पर इस पेंटागन के सभी एंगल का सम होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला सम निकालने के लिए किसी भी पॉलीगन के अंदर के सभी एंगल का। अब देखते हैं अगर हमें एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना हो। ठीक है, यहाँ पर जो है ट्राइंगल दे रखा है, इसके बाहर जो 3 एंगल दिख रहे हैं 1, 2 और 3, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। हमेशा आपको ये याद रखना है, कोई भी पॉलीगन हो कितनी भी साइड वाला, उसके हमेशा बाहर के जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होगा। 360 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, तीनों को 1 + 2 + 3 करा तो 360 आया। अब स्क्वायर के अंदर यहाँ बाहर यहाँ पर 4 होंगे एंगल, तो इन चारों का अगर मैं सम करूँगा तो भी 360 आएगा। अगर 5 होगी साइड हमारे पास, पेंटागन होता तो उसका सम भी हमेशा 360 आता। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 एक्सटीरियर एंगल है और हमें ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 होता है। तो हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन चारों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। तो इन चारों को जोड़ेंगे, 70 और 60 130, 130, 130 और 65 और 40 105 हो गया। इसको जोड़ेंगे 1532, 235 डिग्री। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 360 में से हम माइनस कर देंगे 235 को। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, तो 125 डिग्री यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी पॉलीगन है और एक्सटीरियर एंगल का सम अगर हमें पूछा जाए तो हमेशा उसका जो होता है 360 ही होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 10 साइडेड पॉलीगन। तो यहाँ पर 10 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, उसका हमें बताना है, सम बताना है उनके इंटीरियर एंगल का। तो n हमारे पास हो गया 10। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है, 10 - 2 गुना 180, 8 गुना 180 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 8 को 8 से करें 64 का 6 हासिल, 8 और 6 14, तो आ गए 1440 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जिसकी साइड है हमारे पास पॉलीगन की, उसका जो इंटीरियर एंगल का सम होगा
वो होगा 1440 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। अब डेकागन जो होता है उसकी साइड होती हैं 10। ठीक है, जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है उसको हम डेकागन बोलते हैं, जिसकी हमारे पास 10 साइड होती हैं। अब बोला है कि हर एक एंगल का बताना है कितने डिग्री का होगा। तो अभी हमने सम निकाला था, कितना था, जो सम था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स दोबारा निकाल लेते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 - 2 गुना 180। तो इसको सॉल्व करके अभी हमने फर्स्ट किया था 1440 डिग्री आया था। ठीक है, अब हमें बोला है कि हर एक एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। अब हमें बोला गया है कि हर एक एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो ईच एंगल कैसे निकलेगा, ईच एंगल, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सम होगा 1440 आया, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से 10 से। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 144 डिग्री हर एक एंगल होगा उसमें। ठीक है, तो डेकागन का हर एक एंगल जो होगा 144 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1440, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखा है, बोला कि सम दे रखा है इंटीरियर एंगल का, हमें बताना है उस पॉलीगन की साइड कितनी होंगी। ठीक है, तो अभी तो हमने ये क्वेश्चन करा है, हमें पता है कि 10 होगा, लेकिन इसको आंसर कैसे आएगा, देखिए हमें सम का फॉर्मूला पता है। सम होता है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और सम हमें दे रखा है 1440 बराबर n-2 इंटू 180। अब ये जो 180 इधर आकर भाग हो जाएगा इससे, तो n-2 बराबर बचा 1440 बटे 180। तो कैंसिल करा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 9 6 54। ठीक है, अब यहाँ 2 से काटा तो ये हो गया हमारा 8। अब देखिए हमारे पास आया था n-2 = 8, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया n की वैल्यू आ गई 10। तो कितनी साइड होगी इसकी, 10 होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2 टाइम इट्स एक्सटीरियर एंगल, देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज। अब देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं हम तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसका एक इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो गए, और एक्सटीरियर एंगल हो गया ये ए बी और ये सी। ठीक है, 1 2 3 इंटीरियर एंगल है। अब ये बोला है कि जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का, वो दुगना है एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2 टाइम इट्स एक्सटीरियर एंगल। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का दुगना है, तो बहुभुज की भुजाएं बतानी है कितनी होगी। तो अंदर वाला जो एंगल है बाहर वाले से क्या है, डबल है। तो देखिए क्या करेंगे, बाहर वाला अगर मैं ले लूँ x, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास है ये एंगल a और 1 लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो x + 2x = 180, तो 3x = 180। तो x की वैल्यू आ गई हमारे 180/3। तो कैंसिल करा, तो ये तो आ गया हमारे पास कितना, 60 डिग्री। तो मतलब जो बाहर का एंगल है वो हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, बाहर का ये कितना है, 60 है। अब नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेंगे, देखिए बाहर का एंगल हमें पता लग गया 60 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे बाहर वाले एंगल से, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, 6 होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका